पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 4 दिवसीय नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप का रविवार को समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में 26 राज्यों के 600 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। खास बात ये रही कि महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में हरियाणा की टीमें अन्य राज्यों पर भारी पड़ी। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि नगरीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम शामिल हुए। दोनों नेताओं ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि बीते 12 सालों में हरियाणा की पहचान बदल गई है। जिस प्रदेश को पहले जवानों और दूध दही के खाने के रूप में जाना जाता था, आज वो अपने खिलाड़ियों और उनके मेडल के लिए जाना जा रहा है। देश की आबादी में महज 2% की हिस्सेदारी रखने वाला हरियाणा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक मेडल जीत रहा है। वहीं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि आज हरियाणा के खिलाड़ियों का परचम न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में फहरा रहा है। आप हरियाणा के अंदर आए, हरियाणा की जो दूध दही का खाना जवानों की धरती कहा जाता था, पिछले 10 सालों के अंदर हरियाणा ने अपना परसेप्शन बदलने का काम किया। आज हरियाणा वीरों की भूमि के साथ साथ खिलाड़ियों की और मेडल की खाद कहा जाता है। हरियाणा ये सब कब हो पाया जब हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खेलों में रोटी ले ली और खेलों की महत्व को जाना। आज हरियाणा ज्योग्राफिकल स्टेटस में तो 2% है, लेकिन जब मेडल्स की बात आती है तो ये पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर पर आता है। तो आज यहाँ पर पलवल के अंदर भी पलवल के लोगों को और को बहुत मुबारक चाहूंगा। ये नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप आज नेशनल चैंपियनशिप हरियाणा पलवल के अंदर कराने का जो सौभाग्य प्राप्त हरियाणा पलवल को हुआ और आज यहाँ पर सफल जो 3 दिन का कार्यक्रम हुआ उसके पलवल के पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को और बहुत मुबारकबाद। अरे तो शुरुआत है, क्योंकि मुझे पता है अभी 2 महीने पहले जब मुख्यमंत्री जी आए थे मैं उस रैली के अंदर आया था। भाई गौरव गौतम ने एक ही बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ खेल अकेडमी बनाने का यहाँ पर एक वरदान दे, एक मौका दे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मन से माना और आने वाले दिनों में 120 एकड़ के अंदर खेल स्टेडियम के साथ साथ पूरी स्पोर्ट्स अकादमी बनकर आ जाएगी और पलवल का नाम भारत में ही नहीं विश्व में मानचित्र पर होगा जब उस खेल अकादमी में विभिन्न स्पोर्ट्स के खिलाड़ी इंटरनेशनल खेलों में वहां पे मेडल जीत कर आएंगे। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री ने जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना। आज हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर खिलाड़ियों को मेडल जीतने के बाद भारत को सबसे ज्यादा दिया ही जाता है। उसके अलावा ओलंपिक के अंदर, एशिया के अंदर जो गोल्ड मेडल जीतेगा स्पोर्ट्समैन को 5 करोड़ देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है कि अपना कैरियर बना सके, अपने लिए अकेडमी खोल सके। और इसके साथ साथ चाहे नर्सरियां, खेल नर्सरी बनाने की बात हो, 14 से 18 साल तक के बच्चों के प्रैक्टिस करने की बात हो, अगर 2000 रुपये का स्टाइपेंड अगर 14 से 18 साल के बच्चे को दिया जाता है तो वो हरियाणा के अंदर दिया जाता है। और 18 साल से 21 साल तक के बच्चे को 3000 रुपये का स्टाइपेंड देने का काम करती है हरियाणा सरकार। इंटरनेशनल खेलों के लिए प्रैक्टिस करने जाए उनको स्टाइपेंड देने का काम, उनको मदद करने का काम, उनको उस तरीके का वातावरण इंटरनेशनल वातावरण देने का काम अगर कर रही है तो हरियाणा की सरकार कर रही है। तो मित्रों, खेल दिवस के उपलक्ष्य में और नेशनल के इस खेल की क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे साथ उपस्थित हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय विपुल गोयल जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विपिन फैसला जी, यहाँ के उपायुक्त महोदय, हमारे नेशनल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंच पर उपस्थित सभी जिला अधिकारीगण और देश के कोने कोने से आई हुई हमारी नेशनल की पूरी टीम, मेरे युवा साथी, पत्रकार सहायकार मित्रों और कोच साहिबान, हरियाणा सरकार ने 29 तारीख को जिस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है
खेल दिवस मनाने का संकल्प इस देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। साथियों, ये खेल दिवस 29 से लेकर 31 तक हरियाणा सरकार मना रही है और ये दिवस कोई आम नहीं है। ये खेल दिवस हम सब युवाओं के लिए प्रेरणा के दिन है कि आने वाले समय पर बढ़ती हुई चुनौतियां, सामाजिक हो या शारीरिक चुनौतियां हो, चाहे समाज की कुरीति की चुनौतियां हो, अगर कोई खत्म कर सकता है तो सिर्फ एक ही है, खेल, खेल और खेल। और मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं जो प्रदेश के कोने कोने से लोग आए, देश के कोने कोने से टीमें आई। हरियाणा का खेल मंत्री होने के नाते उनका इस पलवल की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है पलवल के युवा साथियों पर। ये पहली बार पलवल के इतिहास में राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप हुई है और इस राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की ओर से पलवल के खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। इस बात की मुझे पलवल का प्रतिनिधि होने के नाते बड़ी गर्व है। आने वाले समय पर हमारे इलाके के खिलाड़ी भी खेलों के क्षेत्र में और रुचि रखते हुए पलवल का नाम रोशन पूरे देश में करेंगे और दुनिया में करेंगे। ये आज का खेल, ये कॉम्पिटिशन पलवल के युवाओं के लिए प्रेरणा का कॉम्पिटिशन बना है। आने वाले समय में हजारों युवाओं ने 3 दिन के खेल में, 3 दिन के खेल दिवसीय कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने इसमें देखकर कुछ सीख कर यहाँ से गए हैं और वो युवा जब यहाँ से सीख कर जाएंगे तो हमारे इलाके में खेल की रुचि को और बढ़ावा देंगे। आने वाले समय पर हम हरियाणा हो या पलवल हो, उसमें खेलों की सुविधाओं को और बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे आने वाली चुनौतियों को निपटने के लिए खेलों के क्षेत्र में भी भारत दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। और जब भारत पहचान बनाएगा तो पलवल और हरियाणा के खिलाड़ी भी भारत की टीम में होंगे, ये भरोसा मुझे पूरा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि जिस तरह पलवल में स्पोर्ट्स से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो आने वाले समय में जिले को खेलों का हब बनाएगा। जिस तरीके से खेल एकेडमी की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर की है और एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की है, ये खेलों का हब बनने जा रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर जब मेडल हरियाणा जीतेगा तो देखेंगे हर खेल में 1, 2, 3 बच्चे पलवल के होंगे। बहुत बड़ी खुशी की बात पलवल वासियों के लिए। मैंने कहा ना, हरियाणा जो कभी पहलवानों का और जवानों का प्रदेश कहलाता था, आज खिलाड़ियों का प्रदेश कहलाने लगा है, मेडल का प्रदेश कहलाने लगा है। नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल गेम हो, हरियाणा के खिलाड़ी एक टोकरी भर कर मेडल लाने का काम कर रहे हैं और उसका श्रेय जाता है तो नायब सैनिक सरकार को जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। आज इतनी सारी फैसिलिटीज देने का काम जो है खिलाड़ियों को, अगर देश के अंदर कोई प्रदेश कर रहा है तो वो हरियाणा कर रहा है। तो इसलिए जो है आगे भी आप देखेंगे, अभी नहीं आगे भी चाहे इंटरनेशनल खेल भी होंगे, हरियाणा के खिलाड़ी उन खेल मेडलों को जीतने आ रहे हैं। देखिए, जब पूरे देश से विभिन्न प्रदेशों से 26 प्रदेशों की टीम यहाँ पर आई हुई है तो मिनी भारत ही है। मिनी भारत क्या पूर्ण भारत है कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर खिलाड़ी आए और अपने खेलों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और पलवल वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। बहरहाल हरियाणा ने खेलों के मामले में जिस तरह से अन्य राज्यों को पीछे छोड़ा है, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। इसका क्रेडिट यहाँ के समाज को खास तौर पर जाता है, जो शुरू से ही बच्चों में एक सकारात्मक खेल भावना के बीज डालते हैं, जो आगे चलकर एक कामयाब वृक्ष का रूप लेता है। सरकार भी अपने स्तर पर खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।